Okay. Assalamu alaikum everyone. You are watching Pakistan Stock Market Updates and I am here with Mr. Zafar Motiwala. Assalamu alaikum sir. How are you? वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और आज आपके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में है, पॉलिटिकल के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं कि वो आपका इंटरव्यू देखें। सो सर तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। और सबसे पहला जो सवाल है ये है कि पाकिस्तान की आप देखेंगे कि आवाम तो मोस्टली इमरान खान को सपोर्ट कर रही है और अभी इलेक्शन की न्यूज़ भी चल रही हैं। तो अगर इलेक्शन होती है तो आप क्या देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में मतलब क्या सिचुएशन होगी उस वक्त? देखिए, उस वक्त तो क्या सिचुएशन होगी वो तो बात की बात है। पहले इस वक्त क्या सिचुएशन है उस पर डिबेट होनी चाहिए कि भाई ये जो गुत्थम गुत्था हुई है गवर्नमेंट और अपोजिशन। कुछ दिनों पहले वो अपोजिशन थे और पीटीआई गवर्नमेंट में थी। रोज़ ट्वीट आ रहे हैं कि ये हमने इकोनॉमी में अच्छा किया, वो अच्छा किया। ये आधा सच आधा झूठ मिला कर दोनों पार्टीज कर रही हैं, अपोजिशन और ये। उसका इम्पैक्ट ये पॉलिटिकल क्राइसिस का हम पर ये पड़ रहा है कि वो इकोनॉमिकल क्राइसिस को राइज कर रहा है। और इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ रहे हैं। जो ये छुट्टियां 2 दिन की हुई उसमें हर लोग चैनलों पर लगे हुए थे कि क्या बातें हो रही हैं। फिर लंदन की मीटिंग का क्या हुआ है। फिर ये जब जैसे ही मार्केट हमारी खुली तो उसमें डिक्लाइन देखा गया। और डिक्लाइन का देखने की मेन वजह ये है कि पॉलिटिकल क्राइसिस ने सब्सिडी को ख़त्म करने का डिसीजन नहीं ले सक रही। तो अगर नहीं ले सक रही तो फिर हमें फौरी तौर पर इंटीरियम गवर्नमेंट को लाना होगा। उसके बाद वो इंटीरियम गवर्नमेंट जब इलेक्शन कराना चाहे और उससे पहले, इलेक्शन से पहले उनको ये सब डिसीजन लेने होंगे कि सब्सिडी हटाएं। महंगाई आएगी हमें भी पता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमें भी पता है। लेकिन जब सल्तनतों के टाइम पर 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ख़जाने खाली होते तो सब्सिडी नहीं दी जाती। और ये सब्सिडी ख़त्म करने के डिसीजन पर अभी तक ना हुकूमत समझ रही है, ना रियासत समझ रही है, ना अपोजिशन समझ रही है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो गई है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो न्यू गवर्नमेंट है उसने तो अब हैंड्स अप कर दिए हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने। अगर असेंबली को डिसॉल्व कर देती है तो इस दौरान मार्केट जो है वो कैसे परफॉर्म करेगी, स्टॉक मार्केट? पहले तो ये कि डिज़ोल्व करे, फौरी तौर पर डिज़ोल्व करे, इंटीरियम गवर्नमेंट को आने दे। और ये इंटीरियम गवर्नमेंट ये अश्योरेंस दे कि वो टफ डिसीजन ले रहेगी, वो हैंड्स अप नहीं करेगी। जो पहले पीटीआई की गवर्नमेंट भी हैंड्स अप कर गई और फिर ये नई हुकूमत भी हैंड्स अप कर गई। डिसीजन तो किसी को लेना पड़ेगा। देखिए, आप उस मार्केट में बैठे हो जहाँ पर हमारे एक बहुत पुराने स्टॉक ब्रोकर थे जो अपने सौदे ख़त्म करने के लिए खुद नहीं कर सकते थे तो अपने दोस्तों को कहते थे कि यार आके मेरा सब माल बेच डालो, क्योंकि वो सख्त डिसीजन वो खुद नहीं कर सकता था। तो इस तरह के गवर्नमेंट को, दोनों गवर्नमेंट ऑपोजिशन हटकर इंटीरियम गवर्नमेंट को आने दो ताकि वो टफ डिसीजन ले। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा ना। पॉलिटिकल क्राइसिस से हम मुल्क को बैंकरप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने 210 का टारगेट दिया है गवर्नमेंट को और पेट्रोल बढ़ाने को कहा है। अब शर्त तो माननी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि जो हम पेट्रोल का रेट है वो हम 180 ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, जबकि पाकिस्तान तो ना कि डॉलर प्रिंट करती है ना कि ऑयल बनाती है। तो उनको तो इन चीज़ को मानना ही चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए। अब चक्कर ये है कि ये बेट कर रहे हैं, जो हम कहते हैं ना मार्केट में बेटिंग कर रहे हैं, कि ये शर्त लगा रहे हैं कि डॉलर भी स्टेबल पाकिस्तान में हो जाएगा और जो ऑयल प्राइसेस है वो दुनिया में घटेंगे, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। जब तक यूक्रेन की वॉर है रशिया के साथ और रशिया आगे बढ़ेगा तो ऑयल प्राइसेस 100 के डॉलर के ऊपर रहेंगे। जो अभी हम पाकिस्तान में रुपी टर्म में दे रहे हैं ऑयल, तो वो $75 के हिसाब से दे रहे हैं। तो ये जो 35 $35 का जो झटका है वो ज़ोर का झटका लग सकता है। वो ये नहीं समझ रहे कि भाई हम अगर ये आईएमएफ की शर्त नहीं मानेंगे, जो उनके लिए वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सब्सिडी नहीं दे सकते। दुनिया महंगी हो गई है तो पाकिस्तान महंगा होगा। ओके सर। सर अभी जो मार्केट में मंदी नज़र आ रही है तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है या जस्ट नॉर्मल है, कुछ टाइम के लिए टेम्प्ररी और आगे चल के ये सब कुछ मतलब सेट हो जाएगा?
देखो, इसके लिए सबसे बड़ा ये है कि अगले 72 घंटे में सब पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि डिसीशन क्या होता है। अगर डिसीशन ये होता है कि यही हुकूमत कोई डिसाइड नहीं करती, आईएमएफ के जाने से पहले उनके प्री रिक्विजिट्स, उनके प्री क्वालिफिकेशंस को नहीं मानती है, तो ये मार्केट को तबाही की तरफ नहीं, इकोनॉमी को भी तबाही की तरफ ले जाए। और अगर मान जाती है, कोई वे आउट कर लेती है, कोई निगोशिएट कर लेती है, थोड़ा बढ़ा कर, थोड़ा समझा कर, थोड़ा सब्सिडी कम करके, तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट शूटअप भी अच्छी हो जाएगी वापस। वैसे सर आप अभी देखा जाए तो मार्केट जो है वो 1600 पॉइंट्स जो हैं वो नेगेटिव गई है, तो इसको आप 2008 का जो क्राइसिस था आप उसको इससे कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, 2008 का क्राइसिस पूरी दुनिया पर था। अभी जो क्राइसिस है हमारे पर, तो दुनिया के कोविड के बाद हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुनिया कोविड से निकली है, दुनिया बेहतरी की तरफ जा रही है, तो हम भी जाएंगे। इसके बरक्स हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस और हमारी इनएफिशिएंसी, इनकम्पिटेंट, मैं वर्ड यूज़ करूँगा इनकम्पिटेंट। चाहे आप उसमें आप उठाएं कि पीएमएलएन की पहली हुकूमत, इस फिर पीटीआई की, फिर दोबारा पीएमएलएन की, ये तीनों हुकूमत की इनकम्पिटेंसी दिखाई है। खराबी तो पीएमएलएन के ही टाइम में आ गई थी। वो ना उस खराबी को असद उमर समझ सके, ना हफीज़ पाशा समझ सके, ना शौकत तरीन समझ सके, तो वो खराबी में और ख़राबी बढ़ गई। लेकिन अब ये है कि हमें तो अपनी जंग लड़नी है। 2008 में तो पूरी दुनिया जंग लड़ रही थी इकोनॉमी की, हमको तो ये इकोनॉमी की जंग अकेले लड़नी है और अपने मुल्क के लिए लड़नी है। वैसे सर जैसे कि पहले स्टॉक मार्केट होती थी तो उस वक्त जो है टॉप 10 कंपनीज जो होती थी जो वॉल्यूम लीडर थी, उस वक्त उसमें कम से कम 8 कंपनी ऐसी होती थी जो ब्लू चिप कंपनीज होती थी। तो अब ऐसा क्यों नहीं होता है? अब मोस्टली ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप भी कम है, और मोस्टली ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें सट्टा ज़्यादा होता है। तो अब क्यों मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो गई है? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इसके पीछे फिर वही बात है कि हम जो ब्लू चिप कंपनियां कहते थे, वो कई है ना ब्लू चिप के स्टैंडर्ड से निकल गई हैं। इसमें आपके गैस की जो कंपनियां थी, एक टाइम में वो भी ब्लू चिप थी। आपका के इलेक्ट्रिक जो था वो भी एक टाइम पे ब्लू चिप था। पीटीसीएल जब एतिसलात को बेच रहे थे तो 100 रुपये के ऊपर जा रहा था, तो वो अब वो ब्लू चिप नहीं रही हैं। उनके ख़जाने, उनके जो बिजनेसेस थे वो ख़राब हो गए। तो ब्लू चिप को डिफाइन करना, कई कंपनियां अब, नई टेक कंपनियां जो वो ब्लू चिप में आ रही हैं, तो जाहिर है जब तक वो ब्लू चिप में आएंगी थोड़ा स्पेकुलेशन सट्टा होगा। लेकिन ये है कि अभी दुनिया बदल गई है, नई टेक्नोलॉजी ने और कोविड ने और ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस ने वो जो है जो दुनिया की ब्लू चिप्स का डेफिनेशन थी उसको बदल दिया है। सर दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे न्यू गवर्नमेंट आई थी तो रिफाइनरी की भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी, तो मोस्टली जो शेयर इन्वेस्टर्स हैं वो या इसके शेयर्स बाय कर रहे थे। तो अभी मार्केट को देख के क्या लगता है कि मतलब उनको होल्ड करके रखना चाहिए या मतलब एग्जिट कर देना चाहिए? देखिए, मार्केट इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब सब लोगों ने यही डिसाइड किया है कि हर चीज़ को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको टर्न अराउंड हुकूमत की तरफ से डिसीजन मेकिंग में ही हो सकेगी। अभी आपके देखिए कि नई जो बजट आएगी उसमें क्या सिचुएशन आती है। यूँ आप देखो तो हमारी कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं ऑल टाइम हाई हैं। पाकिस्तान की तमाम लिस्टेड कंपनियों में आप देखें उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं, लेकिन उसके लिए आपको डॉलर को स्टेबल करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को स्टेबल करना पड़ेगा, तब आपके फॉरेन फंड्स वाले यहाँ आएंगे। तो अब वो उनके इंतज़ार में पाकिस्तानी इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर्स होल्ड करके बैठा है। सर अभी जो है जैसे कि पाकिस्तान जो है एक साल में कम से कम 3 बार जो बाहर की कंट्रीज़ है जैसे कि आईएमएफ से लोन लिया, सऊदी अरबिया से लोन लिया, तो हमेशा ये लोन पे ही रिलाय करती है। तो वैसे तो कहने को ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन ये डिपेंड बहुत सारे सोर्सेज के लिए बाहर की कंट्रीज़ पे कर रही है। तो व्हाट यू थिंक अबाउट कि पाकिस्तान का आगे चल के फ्यूचर क्या होगा? यही डिबेट हर ऑफिस में चल रही है, हर ड्राइंग रूम में चल रही है। क्या हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? क्या हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं? क्या हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ सकती है? सेटिस्फाइडली फूड सिक्योरिटी हमारी एक टाइम पे ऐसी थी कि हमें ये फ़िक्र ही नहीं होती थी कि पाकिस्तान के बाहर जो है यानी किसी को खाने की तकलीफ़ होगी। अब तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वीट को, दालों को, अपना कॉटन को, और कभी शुगर को।
तो ये सब देखते हुए हमको ये ज़रूर दिमाग में रखना पड़ेगा कि अभी तो हम इंडिपेंडेंट हैं ही नहीं, हम डिपेंडेंट हैं। और ये बात दोनों ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को समझनी होगी। और हम डिपेंडेंट हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। देखिए सऊदीया ने भी आपको क्या कहा है कि भाई आप आईएमएफ से रुजू करें, उसके बाद हम आपसे के लिए कुछ करेंगे। हर आदमी आईएमएफ को फ्रंट पर रखता है कि आपकी प्री रिक्विजिट जो है, आपको अगर हमसे कुछ लेना है तो आईएमएफ को सामने रख के उनकी शर्तें मानते हो, उनसे जो पहले मिलते हैं उसके बाद हमसे बात करो। सर वैसे इस वक्त आप न्यू इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो मार्केट में बाइंग करें, क्योंकि मोस्टली जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि जब मार्केट में क्राइसिस आए, कम रेट पे शेयर्स मिल रहे हैं तो हम मार्केट में इन हो, तो आप उनको क्या मतलब ये सजेस्ट करेंगे कि क्या आप वो बाइंग करें? बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा कि बाइंग करें, प्रोवाइडेड, फिर वो इफ्स बहुत आ जाते हैं कि ये 72 घंटे के अंदर क्या फ़ैसला होता है। हर एक की नज़र चैनलों पर, टीवी पर, न्यूज़ पर लगी हुई है कि क्या ये हुकूमत सख्त डिसीजन ले सकेगी। अगर नहीं तो नई हुकूमत आएगी कोई इंटीरियम, थर्ड ऑप्शन की जो बातें चल रही हैं। और अगर इसके बाद जो है, अगर थर्ड ऑप्शन और हमने ये सब्सिडी हटाई महंगाई के साथ भी, हमारी मार्केट तेज़ी से बढ़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव आपसे जो है ना हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती है और व्यूवर्स भी हमेशा लाइक करते हैं आपकी वीडियोस। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड व्यूअर्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।